तो नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करने से पहले ही बता देते हैं कि ये जो फॉर्म आई हुई है ज़बरदस्त आई हुई है, लेकिन ज़बरदस्त अब में इसमें फ़ी भी लिया जा रहा है। तो आप लोग को यदि फ़ी ज़बरदस्त देना है और जॉब लेनी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा पैसा जो मांगता है ना, ये बनाने से पहले हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि बनाए या ना बनाए। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, और ये वीडियो सारे लोग देखते हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं और बता दें कि डीडीए ने जो है ये इतनी सारी वैकेंसी तो लाई है, लेकिन पैसा भी खूब आपको इसमें देगी भी और लेगी भी। तो कितनी लेगी अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते हो। जो हर साल लिया करती थी, हर साल क्या वैकेंसी आती है 3-4 साल पर आ रही है, तो जब आ रही है तो पहले जितना था उतना उससे 5-6 गुना यहाँ पैसा लिया जा रहा है। तो चलिए इसी के बारे में आप बताते हैं, डिटेल से समझाते हैं। थोड़ी सी जानकारी इतना देना ज़रूरी था कि जो अप्लाई करेंगे वो कर लेंगे, और जिनको नहीं करना है भाई वो कुछ कर नहीं सकते। कोई डिस्काउंट तो है नहीं कि इस चैनल से आप देखे हो तो कुछ 10% आपको डिस्काउंट मिले फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है कि सिलेबस जो आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताएंगे आपको लगेगा कि हम पास हो जाएंगे, कर लेंगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो आप पैसा लगा सकते हो। किसी से भी मांग के भी आप पैसा लगा लें तो सही रहेगा। और लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो मत लगाइए, ठीक है। तो शुरुआत क्या कर रहे थे कि डीडीए, तो डीडीए क्या है कि ये आपका जो है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा वैकेंसी आई हुई है, और इसमें कई सारी पोस्ट है, कई सारी वैकेंसी है, आपको हम दिखाएंगे। शुरुआत 6 अक्टूबर से हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। अप्लाई आप कर लोगे, और 5 नवंबर इसमें डेट रखी गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि फ़ीस जो लिया जाएगा बता दें आपको, तो पिछले बार जो फ़ी 500 था, सही से बता दें 500 था, तो 500 था तो एग्ज़ाम भी दिल्ली में ही लिया गया था, एग्ज़ाम सेंटर इसका दिल्ली था। लेकिन अब ये जो पैसा जो इसका लेगा 2500 यहाँ फ़ी यहाँ दिया गया है जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए, और SC के लिए 1500। जब यहाँ फ़ी लिया जा रहा है तो इसका एग्ज़ाम सेंटर भी आपका जो है होम टाउन होना ज़रूरी है। पैसा भी इतना लगाएं और एग्ज़ाम सेंटर भी दिल्ली हो, तो फिर आने जाने का भी भाड़ा, मतलब समझो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे नोटिस में तो कुछ एग्ज़ाम सेंटर को लेकर नहीं है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से एग्ज़ाम आपका होम टाउन ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ बात अब कर लेते हैं पोस्ट को लेकर, कौन कौन सी जो है वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी करके आई हुई है, लेकिन आपको हम ग्रुप ए ग्रुप बी पे वीडियो नहीं बनाएंगे। ग्रुप बी में भी देखते हैं कौन कौन सा है, लेकिन ग्रुप ए में तो नहीं बनाएंगे क्योंकि इसकी लेवल जो है पे लेवल 11 की रहने वाली है, मतलब सैलरी ज़बरदस्त रहेगी, एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगेगा, तो इसीलिए थोड़ा ये IAS सब जो हो जाता है ना, ये सब के लिए पोस्ट के लिए है। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर का हो जाएगा आपका, इंजीनियर साहब के लिए है, सब प्लानिंग के लिए है, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, जो एक्सपीरियंस भी लेगा इसमें आपका कुछ, तो इसलिए इस पर वीडियो नहीं बना सकते हैं। अब ग्रुप बी ग्रुप सी में क्या है कि आप लोग अप्लाई कर सकते हो 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन पास, और कुछ जो और कुछ होंगे डिग्री, देखते हैं क्या मांग रहा है। तो चलिए यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप ए को यहाँ हटाते हैं और ग्रुप बी में आते हैं। तो ग्रुप बी में आपका जो है असिस्टेंट डायरेक्टर आ जाएगा, मिनिस्ट्री इस सब का आ जाता है, तो ये सब की बात ठीक है। जिसमें ग्रुप बी में जो है लेवल 8 की सैलरी आपकी रहने वाली है। फिर लीगल असिस्टेंट का भी है जो इसमें कि लेवल 7 की सैलरी इसमें रहेगी। और वही बात करें प्लानिंग असिस्टेंट, ये सब हो गया। लेकिन इस सब में क्या है ना, आपका इंजीनियरिंग डिग्री मांग रहा है, तो इस सब पे अभी बात नहीं करेंगे। सिविल का भी आया हुआ है, जूनियर इंजीनियर सिविल का भी आया हुआ है। तो इस समय क्या है कि आपका सब में इंजीनियरिंग है, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रुप बी में लेवल 8 से लेकर लेवल 6 तक की सैलरी आपकी रहेगी, कि जो है लेवल 6 तक है, और एज इसमें 30 साल तक रखी गई है। और यहाँ बता दें, और अब यहाँ बताएं कि ग्रुप बी में जो है आप लोग के लिए कि मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है। तो चलिए इस सब पर बात नहीं करते हैं, अब आते हैं ग्रुप सी को लेकर। तो ग्रुप सी में सबसे पहली जो है पोस्ट यहाँ आई हुई है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की आई हुई है, और जिसका एज आपका जो रहेगा 18 से 27 साल रहेगा। तो इसी के नहीं, ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट होगी 18 से 27 साल एज रहने वाली, यहाँ से आप लोग अप्लाई करना शुरू कर देंगे जो जो पोस्ट आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका यही आपका हो गया ASO, और बता दें कि लेवल 5 की सैलरी इसमें रहेगी। लेवल 5 से लेकर लेवल 2, 1 सब जाने वाली है, इसमें कई सारी पोस्ट हैं।
तो लेवल 5 की सैलरी बात आ गई इसके बारे में, तो मतलब कि आपकी सैलरी जो है दिल्ली में कम से कम 60,000 तक रहने वाली है। मंथली आपको 60,000 सैलरी आपको मिलने वाली है। और यहाँ एज की जो बात किए थे हम 27 साल, तो एज रिलैक्सेशन जो रहेगा वो इसमें रहने वाला है, जिसमें कि SC/ST का 5 साल का, OBC का 3 साल का, तो इसमें आपका रहेगा। लेकिन जनरल वाले EWS वालों के लिए सिर्फ 18 से 27 साल रखी गई है। ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है, किसी भी स्ट्रीम से आप हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स वाले भी हैं कोई तो अप्लाई आप करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये इसमें क्या है कि हाइट पता नहीं, ऐसे तो और कई सारे ASO की पोस्ट आती है, जैसे कि OP की आती है, झारखंड ASO आती है, BPSC ASO आती है, लेकिन उसमें हाइट नहीं मांगी जाती है। लेकिन इसमें हाइट आपकी जो है मांगी जा रही है 170 सेंटीमीटर, जो ये बहुत ज़्यादा है। कम से कम 165-64 रखते हैं तो चलता। तो ASO के लिए हाइट ज़रूरत नहीं था, लेकिन DDA पता नहीं क्या रूल अब नया नया आजमाया जा रहा है। तो चलिए ठीक है, आप देखिएगा। और 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये सब अब कुछ थोड़ा फिजिकल सब होने वाला है, तो इसी में आपका जो है दिया हुआ है। और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा जा रहा है। तो चलिए वो आगे सब आपको बताएंगे, एग्जाम पैटर्न ये सब जो होगा ना, सब आपको आगे सब बताया जाएगा क्या है इसका पैटर्न, क्या रहने वाला है। फिर आपका जो है सर्वेरियर का आता है 18 से 25 साल, इसमें एज आपको आनी चाहिए। डिप्लोमा 2 साल का होता है। फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट आएगी, तो इसके लिए भी बहुत क्रेज इसका बढ़ा हुआ है। तो इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेनो का ज़बरदस्त इसमें होने वाला है आपका। क्योंकि आजकल के बच्चे जो है जितना ITI नहीं कर रहे हैं उतना स्टेनो कर रहे हैं, तो इसीलिए तो स्टेनोग्राफर ग्रेड D की इसमें पोस्ट है। लेवल 6 की, सॉरी लेवल 4 की सैलरी है। 4 की सैलरी मतलब 40,000 की सैलरी रहेगी। 18 से 30 साल एज रहने वाली है। और रिलैक्सेशन आपका इसमें मिलेगा। 12th पास है तो अप्लाई करेंगे। और साथ में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 40 की, हिंदी में 35 की आपको टाइपिंग आनी चाहिए। और स्किल टेस्ट मतलब आपको हिंदी इंग्लिश में एक शॉर्ट हैंड कोई एक चलेगा, तो शॉर्ट हैंड भी आपको आने चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट के स्पीड से आपको कम से कम शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, क्योंकि स्किल में जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका 10 मिनट का जो है डिक्टेशन होता है। तो 10 मिनट का डिक्टेशन मतलब 800 वर्ड का होता है। और 50 मिनट आपको जो है ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है, और 65 मिनट हिंदी में, ठीक है। तो आपको सब एग्ज़ाम के बाद ये सब बताएंगे, बस जानकारी आपको दे दे रहे हैं। पटवारी की भी आई हुई है। लेवल 3 की सैलरी रहेगी। 21 से 27 साल एज रखी गई है। ग्रेजुएशन इसमें आपका रहेगा। और देखिए एक गलती मेरी इससे क्या हो गया कि किसी में आपको सीट ही नहीं बता रहे थे कि कितनी सीट किस में आई हुई है, कितनी कैटेगरी वाइज कितनी रखी गई है, ये आप बताना जो है भूल गए हैं। तो चलिए बता देते हैं, अभी ज़्यादा भी लेट हुआ नहीं है। जैसे कि स्टेनो की हम बात करें तो स्टेनो के लिए टोटल 44 सीट रखी गई है, जिसमें कि सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जैसे कि जनरल वालों के लिए 24 रखा गया है, AWS के लिए 2 इसमें रखा गया है कि नहीं। SC वालों के लिए 5, ST के लिए 8, OBC का 5 ऐसे रखा गया है। और वही बात करें कि पटवारी के लिए 79 सीट इसमें रखी गई है। 199 सीट यहाँ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए JSA के लिए यहाँ रखी गई है। तो JSA की बात करें तो ये 12th पास हैं, तो आप इसे अप्लाई करेंगे। लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है। और साथ में आपको टाइपिंग आना अनिवार्य है। टाइपिंग की स्पीड कम से कम आपको 35 की आपकी आनी चाहिए, ठीक है। 18 से 27 साल एज रखा गया है। रिलैक्सेशन इसमें आपका रहेगा, मतलब SC/ST 5 साल का, OBC का 3 साल का, वो सब में रहेगा। आप इसके लिए अप्लाई करें चाहे किसी के लिए। तो टोटल इसमें बात करें 199 सीट सबको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जनरल का 86, EWS का 20, ST का 26, OBC का 53, ऐसे करके आपका सबका कैटेगरी वाइज जो है बांट दिया गया है। तो टेंशन इसमें लेना नहीं है, अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर माली MTS में आ जाते हैं, तो माली का भी एक इसमें सीट रखी गई है। सॉरी, पे लेवल 1 की है। माली का भी पोस्ट आई हुई है। 10th पास है तो आप इसे अप्लाई करेंगे। और 18 से 27 साल की एज रखी गई है। इसमें सबसे ज़्यादा इसी में सीट है 745, तो ज़बरदस्त है, आप इसे अप्लाई कर सकते हो। 745 को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। सबसे ज़्यादा जनरल में 298 रखा गया। 209 ये जो है आपका OBC का है। EWS का 84 सीट है, तो आप इसे अप्लाई कर देंगे। चलिए अब आगे अब चलते हैं, सब बता दें, जानकारी दे दी। एज यूज हो गया, सैलरी हो गया, आपका फ़ी भी कितना लगेगा हो गया, एग्ज़ाम सेंटर आपको बता दें, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप बताते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या लाया जाएगा।
और बताते बताते एक जानकारी आप देते हैं कि यदि आप EWS OBC ये सब से बिलोंग करते हैं तो इस सब के लिए आपको क्या करना होगा कि एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास तो एक सर्टिफिकेट हो गई, और सर्टिफिकेट 2025 कौन की अप्रैल के बाद का होना चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी इसका जो है वैलिड अप्रैल के बाद से माना जाएगा, और 2026 का पहले का रहता है। तो इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट के लिए आपको क्या है, मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेंगे। EWS OBC SC ST जिससे बिलोंग करते हैं उस फॉर्मेट पे क्या है कि आप अपना EWS सर्टिफिकेट जो होगा OBC का, तो उसमें नंबर लिख कर आप ब्लॉक में जाकर वो मोहर लगा लेंगे, साइन इन करवा लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फॉर्मेट ही काम आएगा। EWS से सब काम सर्टिफिकेट नहीं आने वाला है, ये जो फॉर्मेट दिया वही काम आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, वो फॉर्मेट का टेंशन लेना नहीं है। टेलीग्राम से जाइए, डाउनलोड करके आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप किस बिलोंग मतलब कौन कास्ट टाइप करते हैं, सर्टिफिकेट आप किसका, ये बात है। अब क्या एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए हम ग्रुप C को ही चुनते हैं और सब पे बात करना बेकार है कि नहीं। तो चलिए, MTS तो नहीं है, हाँ हम पटवारी भी नहीं, स्टेनोग्राफर हो गया आपका, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर शुरू किए थे। यहाँ से करें तो पेपर इसमें 2 होने वाला है, तो CVT एग्ज़ाम लिया जाएगा। 150 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है, और 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन रहने वाला है। पेपर 1 भी रहेगा आपका। तो पेपर 1 में जो है आपका बोल रहा है कि क्वेश्चन पेपर सैलरी 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं एग्ज़ाम, और 100 क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं, जिसमें कि जिस करेंट अफेयर से संबंध आपके रहेंगे। और फिर पेपर 2 भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो पेपर 2 में आपका रीजनिंग रहेगा, ये भी 100 क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। सॉरी, पेपर 2 के बारे में जानते हैं। पेपर 2 में रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे। मैथ से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। मतलब कि इसमें 1 2 3 4 5 मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें कि कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ठीक है, यही 1-2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, और फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ जो आपकी आएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। अब यहाँ बात है स्टेनोग्राफर की कर लें। जैसे कि स्टेनोग्राफर में स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 3 एग्ज़ाम इसका होने वाला है, जिसमें कि 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई है। स्टेज 2 स्टेज 1 सॉरी स्टेज 2 और स्टेज 3 आपका क्वालिफाई है, जिसमें आपका स्किल है 80 की शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। 10 मिनट आपका टाइपिंग लिया जाएगा, जो आपको बताया था ना, हिंदी में 35 और इंग्लिश में 40 का स्पीड से। तो बस क्वालिफाई करना है, इसमें कोई आपका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। और स्किल टेस्ट को भी बता दें अभी कि जब स्टेज 2 में जाइएगा, मतलब अगर स्टेज 1 तो पास करना है, तो उसके बाद 2 में जाएगा तो 80 मिनट का जो है आपका डिक्टेशन, 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड से 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 800 वर्ड। और नेगेटिव मार्किंग 10% रहती है, और 65 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और इंग्लिश में आपको 50 मिनट टाइम दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए उसको हिंदी मतलब शॉर्ट हैंड जब लिखिएगा तो उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है ना, फिर लैपटॉप में आपको कंप्यूटर पे फिर उसको हिंदी में इंग्लिश में फिर आपको उतारना है। ठीक है, टाइपिंग अलग से होगी। अब चलिए स्टेज 1 पे आते हैं, जिसमें कि 50-50 क्वेश्चन रहेंगे जीके से और रीजनिंग से। इंग्लिश से 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। 200 क्वेश्चन 2 घंटे का 200 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, और जो कट ऑफ होगी यही होगी आपकी 200 मार्क्स में से अब जितनी आती है। पटवारी का फिर बताया आपको, तो पटवारी के लिए इसमें एक ही एग्ज़ाम दिया जाएगा, सिंगल एग्ज़ाम है। सिंगल एग्ज़ाम में आप पास कर गए, कट ऑफ में नाम आपका बल्ले बल्ले है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। जिसमें कि जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, मैथ से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, हिंदी से भी रहने वाले हैं 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, और नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट, ये सब जो है आप सिलेबस देख लीजिएगा अच्छे तरह से PDF को। और यूट्यूब पे कई सारे ऐसे टीचर होंगे जो पढ़ाए भी होंगे, तो ये सभी पढ़ लेंगे आप लोग। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, और कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, एक ही एग्जाम होगा, पास हो जाना है, फाइनल कट में आपका नाम आना है। चलिए JSA की आप बात करते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को लेकर, जिसमें कि 2 एग्ज़ाम होगा। दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफाई है, टाइपिंग है, जो टाइपिंग आपको स्पीड बता दिए थे 40 और 35 की स्पीड में होनी चाहिए। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपका होगा मैथ से,
तो मैथ क्वेश्चन आपका रहेगा और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। इंग्लिश से भी आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे। जीके से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटा सब में 2 घंटा टाइम दिया जा रहा है। फिर उसके बाद अब आते हैं आपका MTS को लेकर। तो MTS में भी एक एग्ज़ाम होने वाला है CVT। 120 क्वेश्चन इसमें आपके रहने वाले हैं और जिसमें कि 120 क्वेश्चन में आपका जो है मैथ से 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे। GK GS से 25 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें कंप्यूटर 20 क्वेश्चन जोड़ दिया गया है। तो 120 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और क्वालिफाई इसमें से फाइनल कट ऑफ में नाम आपको आना है। एक ही एग्ज़ाम होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको हम बता दिए हैं कि ये फॉर्मेट होना अनिवार्य है। सारी जानकारी अब दे दिए। कुछ अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। बस मेरे चैनल से जुड़े हैं, ऐसे ही इसको देखते रहें, शेयर सब्सक्राइब करते रहें। इसका सिलेबस आपको PDF में मिल जाएगा। तो मेरे PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।